उस समय एक बार फिर से पूरी दुनिया चौंक गई जब भारत ने चाइना जैसे देश की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि अब चाइना के साथ साथ अमेरिका भी भारत का बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसलिए जिस समय पीएम मोदी जी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ब्राजील जा रहे थे, तो ठीक उसी समय दुनिया को हिला देने वाली खबरें सामने आई है। पहली यह कि पीएम मोदी जी ने घाना में जाकर चीन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और अफ्रीका को हड़पने की चाह रखने वाले चाइना को अफ्रीका में ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया है। और दूसरा यह कि एक बार फिर से रशिया ने भारत को अपने फास्ट ट्रैक मोड पर फुल टीओटी के साथ सुखोई 7 से लेकर अपने सुखोई 35 एम जैसे फाइट जेट को भी खुला ऑफर दे दिया है। अब रशिया के इस ऑफर के बाद भारत में फाइट जेटों को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। यह वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले अब आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आखिरकार भारत के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है, जहां पर रशिया से लेकर यूरोप पर अमेरिका कूद गए हैं, क्योंकि अब दुश्मनों को मोदी जी का दौरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कुछ भारत के और कुछ विदेशी गद्दार हैं। दुनिया भर में मोदी जी का उड़ता विमान इन देशों को चैन से सोने नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी जी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील की यात्रा पर निकल गए हैं, जहां पर वो केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं। और आपको हैरानी तो इस बात से होगी कि पीएम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह उनकी सबसे लंबी फॉरेन विजिट है, जो 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में चलेगी, जिसमें वह 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं। पहला है घाना, दूसरा है त्रिनिदाद एंड टोबागो, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है ब्राजील एंड 5वां है नामीबिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी की इस फॉरेन ट्रिप का जो फोकस रहेगा वह ग्लोबल साउथ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को विकसित करने को लेकर होगा, क्योंकि चाइना भी अफ्रीकन देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब अफ्रीकन देशों में पहुंचकर भारत भी चाइना के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो गया है और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने सबसे बड़ा कदम चला है, वो है अफ्रीका की एकेंट कंट्री घाना में घुसना, जहां पर चाइना पहले से ही अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। लेकिन अब पीएम मोदी जी ने जिस तरीके से अपने कदम रखे हैं, उससे चाइना को उल्टे पैर भागना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे दुश्मनों ने पीएम मोदी जी के विमान को घेरा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे परम मित्र रशिया की, जिसने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाकर भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय भारत के अंदर रशिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक बड़ी जंग चल रही है, फिर वह चाहे एमका के इंजन को लेकर हो या फिर भारत को अपने फाइट जेटों को बेचना हो। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन लगातार रूस को काउंटर करने के लिए अपने फाइटर जेट और हथियारों को भारत को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मनों को पता है कि भारत गिरेगा तो अपने मित्र रशिया की ही तरफ। क्योंकि अगर भारत इस समय कोई भी फाइटर जेट खरीदता है तो रशियन मूल के फाइटर जेट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट की भारत में हालात खराब हुई है, उसी को देखते हुए भारत ने यह मन बना लिया है कि वह किसी भी कीमत पर अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा, क्योंकि F-7 वो फाइटर जेट है जो ऑलरेडी भारत का दुश्मन भिखारी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसलिए 0% चांसेस हैं कि भारत अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को खरीदेगा। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया भी किसी मौके को भारत में छोड़ना नहीं चाहता और इस बार भारत के परम मित्र रशिया ने एक और बड़ा धमाका किया है। रशिया ने इस बार साफ कर दिया है कि वह अपने सुखोई 55 से लेकर सुखोई 35 एम को भी फुल टीओटी के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। रशिया ने साफ कह दिया है कि भारत हमारे फाइटर जेटों का खुलकर इस्तेमाल करें, इनका प्रोडक्शन भी भारत में ही कर पाएंगे और भारत हमारे फाइटर जेटों को बिल्कुल अपने फाइटर जेटों जैसा समझे। भारत से कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाते हैं। दरअसल आर्टिकल में शाफी की रशिया SU से पर्सन एंड सम विद फुल टीओटी टू इंडिया। देखो, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और भारत को स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर एक बड़ी मदद भी मिल रही है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे यूरोपीय देश भी भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसके लिए आप लोग पहले यह आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में छाप है कि शेफॉन एंड रोल्स रॉयस एस्केलेट ऑफर्स फॉर इंडियाज एमका इंजन with variable cycle technology with full IPR।
आपको बता दें कि भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का है, जब से उसके इंजन के लिए पूरी दुनिया भर की कंपनियों को ऑफर किया है, तब से एमका के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर आ रहे हैं। और इस बार जो ऑफर आया है वो फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से, जहां पर यह दोनों ही कंपनी भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRI के साथ कोलैबोरेशन करके 110 से 130 किटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप करेंगे, जो भारत के दोनों ही 5.5 जनरेशन और छठी जनरेशन के प्लेटफॉर्म के लिए पावर प्रोवाइड करेंगे। और जो यह इंजन विकसित किए जाएंगे, पहले तो इनकी फुल TOT भारत को मिल जाएगी, साथ ही साथ यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ऑनरशिप भी भारत को ही मिलेगी। यानी कि यह पूरी तरीके से भारत के स्वदेशी इंजन होंगे, क्योंकि इस समय भारत ने अपने एमका फाइटर जेट के लिए पूरी ताकत लगा दी है कि उसे जल्द से जल्द विकसित किया जाए। और उम्मीद है कि 2029 से 2030 के बीच में भारत का एमका आ भी जाएगा। यानी कि एमका की फर्स्ट फ्लाइट को भारत अंजाम दे देगा, क्योंकि एमका 5th जनरेशन का नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का होने वाला है, जो अमेरिका, रशिया और चाइना के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों से कहीं ज्यादा एडवांस होगा। अब इसी को देखते हुए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत आने वाले समय में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी खरीद सकता है, फिर चाहे इनकी संख्या कम ही क्यों ना हो, क्योंकि 4.5 और 5.5 के बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ही जरूरत है। इसलिए भारत का फोकस पूरी तरीके से रूस की तरफ है, क्योंकि इस बार रशिया ने भारत के MRF टेंडर को अपने F-35 के साथ साथ अपने सुखोई 55 को भी पूरी तरीके से ऑफर कर दिया है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर रूसी हथियारों को खरीदेगा। ऐसे में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रशिया के साथ इस बड़ी डील को शाइन कर सकता है, क्योंकि केवल यही नहीं बल्कि भारत रशिया के और भी कई फाइटर जेटों को इस्तेमाल करता है, जिनमें रशिया का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट सबसे बड़ी संख्या में भारत के पास है, जिनमें भारत लगभग 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को ऑपरेट करता है। और अब भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को स्टील टेक के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना ने रशिया के सामने एक और भी दूसरा ऑफर रखा है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उन्हें अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को